आजकल पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, पिछला विधानसभा क्षेत्र से टिकट की उम्मीद है ना। भूटानी जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अब इलेक्शन टाइप में अफवाहों का दौर चलेगा। और ये विरोधी हमारे जितने भी हैं, एक ये विरोधी जो है ना, ये अफवाहों का वो रहेगा, अफवाह उड़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। दलाल साहब के मन में क्या सोच भी नहीं है कहीं जाने की। हम कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस को ही मजबूत करेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य के कारण दलाल साहब ऐसा हो रहा है कि कुछ दिन से टच में नहीं है, उन्हें एक ऑपरेशन कराना पड़ा है, उसमें उन्होंने डॉक्टर ने उन्हें जो है बेड रेस्ट का कहा हुआ है, तो आगामी अभी 8-9 दिन तक वो जो है और अभी नहीं आएंगे। बाकी हमारे यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने ड्यूटियाँ दे दी हैं अपने बूथों की और अपने अपने कामों की, उन कामों को हम कर रहे हैं। और इस लोकसभा चुनाव में जैसा कि जनादेश आया है, तो कांग्रेस का जो वोटों परसेंटेज अच्छा रहा है और आने वाला समय कांग्रेस का है। हरियाणा में सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। लेकिन करण सिंह दलाल के खास समर्थक भी ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर हम उन्हें लड़ाएंगे, पिछला से लड़ाएंगे। नहीं, ये सब अफवाहें हैं, कुछ नहीं। मैं कहता हूँ वो कार्यकर्ता, मैं मानता हूँ कोई कार्यकर्ता न्यूज़ चैनलों को देख के अगर किसी का वो हो गया है, जिनको अंदर की बात पता नहीं होती, ऐसी बात कह दी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। दलाल साहब कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे। वो एक हरियाणा के कद्दावर नेता हैं और ये सोच भी उनके दिल में नहीं है, ये तो अफवाहें हैं सब। अफवाहों की तब उड़ी थी जब किरण चौधरी, कुलदीप शर्मा और करण सिंह दलाल इनको टिकट नहीं मिली तो इन्होंने जाने का मन कर दिया और ये भारतीय जनता पार्टी में पक्की तैयारी। किरण चौधरी चली गई है, कुलदीप जाने को तैयार है और करण सिंह दलाल भी जा सकते हैं, चर्चाएँ हैं। देखिए, किरण चौधरी जी मानता हूँ मैं चली गई हैं, उनका कोई अपना पर्सनल वो हो गया होगा अपनी कांग्रेस से। ऐसा कुलदीप शर्मा जी भी, उनकी स्टेटमेंट भी आ चुकी है, जैसा मैंने सुना है कि वो उन्होंने भी दे दिया कि मैं कांग्रेस में ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और दलाल साहब की तो सोच भी नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, दलाल साहब को समझता हूँ। हुड्डा साहब से भी अदावत चल रही है आजकल, उनकी बोलचाल तक बंद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी आप देखेंगे हुड्डा साहब और दलाल साहब साथ ही होंगे जैसे पहले रहते थे। नहीं, वो हाल चाल पूछने भी नहीं आया हुड्डा साहब। मैं कह तो रहा हूँ जी, जब वो दलाल साहब पहले कंसल्ट कर रहे थे अपनी बीमारी का, दलाल साहब ऑपरेशन के लिए जो है ना पहले चेकअप हुए, तो उस दौरान भी हॉस्पिटल उन्हें आने जाना पड़ता था। और अब ऑपरेशन कराया तो थोड़ा डॉक्टरों ने बेड रेस्ट बोला, थोड़ा मौसम ऐसा है, नमी रहती है इस मौसम में, इसलिए थोड़ा सा आने जाने में गुरेज है उनके। अच्छा, आपने बताया कि ड्यूटियाँ सौंप दी हैं कार्यकर्ताओं को, तो वो ड्यूटियाँ क्या सौंप दी हैं? अपने अपने इलाके में खुद अपनी अपनी जो मोहल्ले हैं, अपने अपने बूथ हैं, उन पर अपनी अपनी मजबूती करें। और जो भाई हमारे से पहले इलेक्शन में किसी बात पे नाराज़ हो गए हैं और जो शरीफ लोग हैं और जो मानने के लिए तैयार हैं, उनसे बातचीत करने के लिए बोला गया और उनसे बातचीत चल रही है सबकी। जिनसे दलाल साहब की बात करानी होती है हम दलाल साहब की बात भी करा देते हैं, और जिससे हमें करनी होती है हम भी कर लेते हैं। अच्छा, पलवल में विधानसभा क्षेत्र में कितने बूथ हैं? 243 के करीब बूथ बन रहे हैं हमारे यहाँ पे। और वोटर्स का आइडिया है कुछ? 2.5 लाख क्रॉस है जी। और भी नई वोट बनेंगी, अभी कुछ डेट आएगी, एक नई वोट और भी बनेंगी। अब कितनी बढ़ती हैं, 2000-4000 बढ़ेंगी जी। तो आप लोग तैयार है कांग्रेस की टिकट से? बिल्कुल, एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने अपनी कमर कस ली है और इलेक्शन कभी भी हो सकता है, क्योंकि सरकार अल्पमत में है, कभी भी बिगुल बच सकता है इलेक्शन में हरियाणा का। अच्छा, एक और विधायक रहे हैं सुभाष चौधरी, उनकी संभावना बन गई कांग्रेस में आने की, इसलिए भी चर्चाओं को बल मिल रहा है कि सुभाष चौधरी को कांग्रेस में आते हैं तो टिकट उन्हें मिलेगा ना। देखिए, कांग्रेस में आने के लिए तो किसी को मना नहीं है कि कांग्रेस में आए और कांग्रेस के लिए काम करें। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कांग्रेस किसी तरह से मजबूत होती है और कोई आता है तो मजबूत होती है, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन सुभाष चौधरी जी की जहाँ तक बात है, सुभाष चौधरी जी अपने बड़पोलेपन से वो ज़्यादा रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार स्टेटमेंट पहले भी दी है, उन्हें आके काम करें तो काम करना चाहिए, लेकिन वो तो किसी पे आरोप लगाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं। नहीं, इसलिए भी कहते हैं कि 70,000 जो वोट मिली है पलवल में, उनका कहना था कि अकेले मेरे दम पर मिली है। भूटानी जी, देखिए, वो एक इतने बड़े नेता हैं, विधायक भी रहे हैं, उन्हें बात ये शोभा नहीं देती, क्योंकि किसी आदमी के जुड़ी नहीं होती, पार्टी की भी वोट होती हैं, व्यक्ति विशेष की भी वोट होती हैं, हर कार्यकर्ता की वोट होती है। अपने आप को एक ये कह देना कि 70,000 वोट मेरी है, मैं तो पहले भी कहा कि अगर उनकी 70,000 वोट हैं तो उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए, चाहे पार्टी में आएँ, चाहे किसी पार्टी से टिकट लाएँ, चाहे ना आए, कहीं से भी लड़ना चाहिए उन्हें वोट। 70,000 वोट तो एक आदमी की बहुत बड़ी वोट बैंक है। अच्छा, पलवल में जल भराव की
स्थिति पैदा हुई है? देखिए, बीजेपी से जो नाराज़गी लोगों की हुई है वो एक बात को लेके नहीं हुई। शहर में जहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। जहाँ बच्चे आज नीट के एग्ज़ाम के कारण जितनी नाराज़गी, देखो बच्चे जो पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, माँ बाप कर्जा ले लेके उनको अपनी कोचिंग दिलाते हैं, लेकिन जब पता चलती है लास्ट में कि पेपर लीक हो गया, बच्चे किसी और के पास हो गए, इन बातों से बीजेपी से काफ़ी नाराज़गी है। कोई डेवलपमेंट नहीं, बच्चों के भविष्य लटक रहे हैं, कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा। तो इस बात को लेके कांग्रेस को फ़ायदा है और कांग्रेस ऊपर आएगी और कांग्रेस वादा कर रही है कि हम अपने काम जो है ईमानदारी से करेंगे और सत्ता में आ रहे हैं। यदि आपके इलाके में कोई भी समस्या हो तो आप हमारे चैनल में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। हमारी कैमरा टीम आपके इलाके में आपकी समस्या को सुनने के लिए पहुंचेगी। हम आपकी आवाज़ को वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वैभव क्रांति चैनल आपका अपना सच्चा हितैषी चैनल है। अभी तक आप देख रहे थे वैभव क्रांति चैनल। पूरी वीडियो देखने का आपको दिल से आभार। साइड में जो आप देख रहे हैं चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।